स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं चल कुंडली उपयंत्र मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम बात करेंगे स्थायी चुंबक चल कुंडल प्रारूप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप PMMC। मतलब PMMC का मतलब क्या है? परमानेंट एक मैग्नेट होगी, एक स्थिर चुंबक और मूविंग कॉइल होगी। इसके नाम से पता चल रहा है ना। हम इसके डायग्राम से पहले समझते हैं, उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, दो परमानेंट मैग्नेट ये हो गई, इनके बीच में एक मूविंग कॉइल प्लेस्ड होती है जिससे हमारा पॉइंटर कनेक्टेड होता है और उसमें एक नीचे बैलेंस वेट लगा होता है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। हम इसके प्रिंसिपल की अगर बात करें तो क्या होता है वो, जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाएगी, मतलब जब इसको परिपथ से जोड़ा जाएगा, एक उसमें धारा प्रवाहित होगी। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टैटिक है, उसके बीच में मूविंग कॉइल रखी हुई है, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये हमने पढ़ा है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस अ फोर्स। मतलब जब भी हमारी कोई परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक मूविंग कॉइल रखी जाती है और उसमें जब करंट फ्लो कराया जाएगा तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस पर एक फोर्स करेगा, मतलब फोर्स लगेगा, जो हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो पहले इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। क्या होता है, इस प्रकार के उपयंत्र विक्षेपण प्रणाली स्थायी नाल चुंबक तथा लौ क्रोड युक्त कीलित आयताकार कुंडली से निर्मित होती है। विद्युत रोधक युक्त बारीक तांबे के तार को एल्यूमिनियम की बाबिन पर लपेटने से निर्मित यह कुंडली एक कीलित दूरी पर स्थित होती है जो नाल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रहती है। मतलब जो मूविंग कॉइल ध्रुवों के बीच में रहती है और चल कुंडली कहलाती है, उसे चल कुंडली कहते हैं। मतलब मूविंग कॉइल चल कुंडली में फ्लक्स ग्रंथन बढ़ाने तथा रेडियल फ्लक्स प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया गया मृदु लोहा एक बेलनाकार क्रोड इस प्रकार स्थित रहता है कि चल कुंडली क्रोड तथा ध्रुवों के बीच स्थित वायु अंतराल में गति कर सके, मतलब बीच में मूव कर सके दोनों कोयलों के। उपयंत्र के चल यंत्र के साथ दो कमानियां लगी होती हैं जो उपयंत्र के लिए नियंत्रण प्रणाली का निर्माण करने के साथ साथ कुंडली के लिए संयोजक तार का भी कार्य करते हैं। मतलब वहाँ स्प्रिंग दो लगा देते हैं जो कि हमारे मतलब पॉइंटर को बाद में हमारा जीरो पोजीशन पर ला सके डिफ्लेक्शन के बाद। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। जैसे कि मैंने बताया था वैसे यहाँ दे रखा है कि हमारे दो मैग्नेट पोल दे रखे हैं, मतलब मैग्नेट दे रखी हैं, उसके बीच में एक मूविंग कॉइल है, उससे पॉइंटर कनेक्ट है, उसके नीचे बैलेंस बेट लगा हुआ है जिससे हमारा पॉइंटर जब रीडिंग दे तो वो वाइब्रेट ना करे, बैलेंस कंडीशन में रहे। अब देखते हैं कार्यविधि। प्रिंसिपल की बात करें इसकी तो वर्किंग प्रिंसिपल, जब मीटर परिपथ से जोड़ा जाता है, ठीक है, जब इसको सप्लाई देंगे तो उसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। चुंबकीय कुंडली को स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा उसके बीच स्टैटिक में रखा गया है, परमानेंट मैग्नेट के बीच रखा गया है और उसके चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो अतः इस कुंडली के दोनों ओर यांत्रिक बलों के कारण चल कुंडली अपनी कीली पर विक्षेपित होती है। विक्षेपण बलाघूर्ण द्वारा विक्षेपित चल कुंडली में विक्षेपित होने के साथ उसमें लगी कमानियों में घुमाव आता है, अतः कमानी नियंत्रण प्रणाली में विक्षेपण बलाघूर्ण उत्पन्न करती हैं और उसमें फोर्स जनरेट होता है। यदि और यह काम करता है किस पर करता है, F इक्वल टू BI साइन थीटा पे। साइन थीटा यहाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो हमारा F इक्वल टू BI आता है। क्या है, यदि इस स्थिति में
उपयंत्र की चल कुंडली से आई धारा प्रवाहित हो रही है तो चल तंत्र का विक्षेपण d हो तो यहाँ देखिए डायग्राम की बात करें तो ये स्थायी चुम्बक हो गई, नियंत्रक कमानी हो गई है, ये एल्यूमिनियम बाबिन हो गई है, ये मृदु लोह क्रोड हो गया, ये पॉइंटर हो गया, ये स्केल हो गया, ये शून्य विस्थापक लीवर हो गया। ठीक है, ये मूविंग कॉइल। अब बात करें तो विक्षेपक टॉर्क टी इक्वल टू के आई स्क्वायर, नियंत्रण टॉर्क टी इक्वल टू थीटा। संतुलित स्थिति में अब बैलेंस कंडीशन में टी इक्वल टू टी सी होगा तो हमारा आएगा थीटा इक्वल टू आई। यह विक्षेप कुंडली की विद्युत धारा के समानुपाती अतः प्राप्त स्केल सम होता है। अब इसकी अच्छाइयाँ की बात करें तो एडवांटेज की, उसमें क्या होता है, इसे लगभग 270 डिग्री तक फैला हुए सम स्केल होता है। नंबर 2, इसमें विद्युत शक्ति का शोषण कम होता है, मतलब ये कम एनर्जी लेता है, एडीसी पर वर्क करता है। इसका बलाघूर्ण व भार अनुपात उच्च होता है। ये उपयंत्र सुग्राही होते हैं। अब बात करें हम इसमें बुराइयाँ डिसएडवांटेज की तो चल लोह प्रारूप उपयंत्र की अपेक्षा इसकी संरचना नाजुक व अपेक्षाकृत उलझन युक्त होती है। नंबर 2, इसमें केवल डीसी में ही प्रयोग किया जाता है, एसी परिपथ में नहीं, जो कि मैंने पहले बताया था। थैंक यू।